नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं करापसुराय प्रखंड के जिला परिषद सदस्य अजय कुमार जी। करापसुराय प्रखंड से जुड़े कई सवालों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मखदुमपुर में जो समस्या आ रही थी, क्या थी बताएंगे? वहाँ पर सबसे पहले समस्या नाला का है, जो हमारे मखदुमपुर ग्राम के पासवान टोली से पैन तक जाना था, स्कूल के आगे पैन तक गिराना था। उसमें हमारे प्रखंड के जो हमारे पंचायत के मुखिया जी हुए, मखदुमपुर पंचायत के मुखिया जी दिनेश कुमार जी, उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो कार्य चल रहा है, किस आधार पर कार्य चल रहा है, किस कार्य योजना के तहत है, कौन मद से लिया गया है, न वहाँ पर अभी तक किसी प्रकार का बोर्ड लगा हुआ है, न जब तक राशि आता है तो किसी मद से आता है, और जौन मद का राशि रहता है उसी पर लगता है कि इस मद से ये राशि के द्वारा इस काम को किया जा रहा है। तो काम करने के पहले उस पर बोर्ड लगता है कि इस मद से इतना प्रकलित राशि है जो कि इस कार्य के लिए किया जा रहा है। वो सीवर नाला के लिए किया जा रहा है कि पाइप के लिए किया जा रहा है, तो किस आधार पर उन नाले का निर्माण हो रहा है, यही हमें अभी तक पता नहीं चला है कि मुखिया जी किस कार्य योजना के तहत वो नाला का निर्माण, आधा नाला निर्माण करवाना चाहता है, आधा पाइप के द्वारा निर्माण कराना चाहता है। एक ऐसा दोहरा आज तक तो हम लोग नहीं देखे हैं कि दोहरा एक ही योजना में दो तरह का काम होता है, ऐसा हम लोग नहीं देखे हैं। तो हम बार बार मुखिया जी को भी बताने का काम किए कि एक योजना में दो तरह का योजना नहीं होता है, एक ही योजना होगा, या तो यह सीवर नाला का होगा या तो पाइप का नाला का होगा, तो दो में से एक ही कोई कार्य योजना होता है। मैं सबसे ज़्यादा गंभीर मामला यहाँ पर आता है, बिना कार्य योजना का वो कैसे काम करवा रहे हैं। वहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया गया है, जब तक बोर्ड नहीं लगता है तो वो कार्य योजना सही नहीं होता है। तो ये सबसे गंभीर मामला, इस पर मैं उच्च अधिकारी से भी इस पर प्रेषित करना चाहता हूँ। हालांकि इसके लिए तो बैठक भी हुआ था वीडियो के यहाँ पर। हाँ, वीडियो साहब के यहाँ भी बैठक हुई है, बातचीत भी हुआ है। उस पर मुखिया जी बोले कि ये मेरा मान सम्मान की बात है। मैंने उस पर कहा कि चलिए भाई ठीक है, मान सम्मान के, लेकिन बढ़िया से काम करवाइए। लेकिन फिर मैं ये 2 रोज से फिर नौटंकी मुखिया जी के द्वारा चल रहा है कि बार बार मैंने एक ही चीज़ के लिए कि अब हम आधा में नाला बिछावेंगे, आधा में पाइप के द्वारा पानी जाएगा, आधा ईंटा का निर्माण से नाला हुआ। ये कैसा दोहरी नीति है, समझ में नहीं आ रहा। मैं इस पर कल भी बात किया था मुखिया जी से, मैं उनसे भी किया, जय साहब से भी बात किया। अंत में मैंने कहा कि या तो नाला बनना चाहिए या तो पूरा होम पाइप होना चाहिए था, 2 काम में से एक ही कोई काम है। या वहाँ पर सबसे पहले तो कार्य योजना का टैग नहीं लगा हुआ है। एक कौन कार्य योजना, कौन टैक्स काम करवा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। मैं उच्च अधिकारी से इसका मांग करता हूँ कि सबसे पहले वहाँ अभी तक आज तक वहाँ पर टैग नहीं लगा हुआ है, जो कि जिस मद से काम होता है उसका टैग नहीं लगा हुआ है। और जब तक टैग नहीं लगता तो किस तरह आधार पर काम, मैं इसका जांच उच्च अधिकारी से भी मांग करता हूँ कि उससे सबसे पहले जांच की जाए। यदि जांच में दोषी पाया, जो भी जांच में दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई की जाए। सबसे पहले के द्वारा रोक लगाया गया था उसी काम को लेकर के। गाँव के लोग तो रोक लगाए करेंगे ना, इसलिए कि आधा नाला का निर्माण होगा, आधा होम पाइप का निर्माण होगा। तो कैसे होगा? मान लिया कि जो मकान बनाना चाहते हैं तो फिर उनका नाली कैसे गिरेगा नाला में पानी? फिर पाइप जो होम पाइप रहेगा तो होम पाइप तो फिर फोड़ना पड़ेगा ना, इसलिए वहाँ पर तो नाली का फिर निर्माण होगा नहीं, बढ़िया से पानी गिरेगा नहीं घर का पानी। तो वो सीवर नाला के निर्माण होना चाहिए, जैसा कि आधा में बन चुका सीवर नाला। उसी तरह से हम चाहते हैं कि पाइप तक उस सीवर नाला की ही तरह जाते रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बढ़ते ठंड को लेकर सरकार 14 तारीख तक स्कूल बंद रखा है सर। बहुत कपकपी ठंडी है बच्चों के लिए, तो खास करके और ज़्यादा जब हम लोग कप रहे हैं तो उसमें बच्चों को तो बहुत ज़्यादा कपकपी होता है। इसमें स्कूल तो सरकार ने जो बंद किया है ये सराहनीय कार्य है। और ख़ास करके आंगनवाड़ी जिसमें और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उन लोग को तो शायद सुनते थे कि जो स्कूल खुला रहता था, हम कहते हैं 1 से लेकर 8 तक जो स्कूल बंद रहता है, और आंगनबाड़ी में तो और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे के लिए बंद होनी चाहिए आंगनबाड़ी, जहाँ पर कि ये कड़कड़ाती जो ठंड है इसमें तो सबसे बड़ा एकदम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और पशु का भी बहुत दिक्कत है। पशु इस समय तो जलावन सरकार को चाहिए था, जलावन वगैरह का इंतजाम करना, जो जहाँ हैं BDO साहब हों, CO साहब हों, जो भी हों, यहाँ पर जलावन का लावन का गांव देहात में भी व्यवस्था करनी चाहिए था जलाने के लिए, कि ताकि लोग ठंड से राहत मिल सके उन लोग के जलावन के द्वारा, आग के तापने के द्वारा।